करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, हमारे देश में अभी तक हम कम से कम भगवान को जात धर्म तमाम चीजों से ऊपर मांगते थे, लेकिन अब जो बड़ा सवाल आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बजरंगबली की जात और धर्म क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आज देश भर में बजरंगबली का नाम अलग अलग वजहों से लिया जा रहा है। तो बजरंगबली की जात और धर्म क्या है, इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। इसके साथ साथ बजरंगबली दलित हैं, जाट हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, आखिरकार हनुमान जी हैं क्या, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दा है 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, राम, शिव, हनुमान, राजनीति के दरअसल कितने भगवान, और यही है आज का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी नारायण चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारे साथ बुक्कल नवाब जी हैं, जूही सिंह जी हैं, महंत नवल किशोर जी हैं, यति नरसिंहानिर सरस्वती हैं, पंडित अजय गौतम हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं, स्वामी अनंत गिरी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए आपके सामने दिखाते हैं हनुमान जी को लेकर किस किस तरह की बातें सामने आ रही है। कोई जाट बताता है, कोई दलित बनाता है, कोई जैन बनाता है, कोई मुसलमान बनाता है। हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए। तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। और जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, मतलब जितने भी नाम आपको मिलेंगे ये सब हनुमान जी से मिलते हुए हैं, इसलिए जो है बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। तो आपने देखा तमाम तरह के बयान सामने हैं और ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, इसलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वामी आनंद गिरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिरकार हनुमान जी हैं क्या? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, वनवासी हैं, जैन हैं, क्या है हनुमान जी? मनोजवम मारुद्रतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूतम मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के दूत हैं, मनोज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं और ईश्वरीय भाव है, चारों युगों में जिनका प्रताप है और दुर्बुद्धि लोगों को ठीक करने वाले हैं। ये आज जो इस प्रकार की ओछी मानसिकता को लेकर के राजनीति भगवान पे की जा रही है, ये सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म पे ऐसे बड़े बोले नेताओं को बोलने की आजादी मिल रही है। यही बात अगर किसी और धर्म पे की होती तो अभी तक तो चील कौवे इनके शरीर को नोच के खा रहे होते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म कभी किसी पे कुठाराघात नहीं करता, जिसके कारण आज हमारे पहले राम के पीछे पड़े थे, अब राम से नहीं निपट पाए तो राम के भक्त हनुमान के पास आए हैं। विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान जी इनकी बुद्धि ठीक करेंगे और ये बहुत जल्दी अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान भी करेंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, हनुमान जी जाट हैं या आपने कहा, अब देखिए धर्म से जुड़े लोग तो कुछ और बातें कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मंत्री होते हुए हनुमान जी को जाट कैसे बना दिया? हनुमान जी के वंशज हैं जी। नहीं, हनुमान जी का वंशज तो पूरा देश है। मैंने ये कहा कि हम हनुमान जी के वंश, ये हनुमान जी के आज करोड़ों मंदिर है, आदरणीय है। महाराज जी ने अभी कहा था जी, हनुमान जी अष्ट नव निधि के दाता हैं जी, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता हैं हनुमान जी जी। और जिस तरह से यहाँ भगवान राम के जो हमारे जिनकी वजह से भारतवर्ष की पहचान है,
उनके क्षत्रिय राजपूत कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, कुछ क्षत्रिय राजपूत कहते हैं हम कृष्णवंशी हैं। इसी तरह से जाट भी अपने आप को हनुमान जी का वंशज मानते हैं, मैंने ये कहा। लेकिन आपकी जो वाणी थी, जो आपने कहा टेलीविजन कैमरे पर, वो तो ये कहा कि दो व्यक्तियों की लड़ाई में कोई तीसरा आता है तो वो जाट ही होता है, और हनुमान जी ने कुछ ऐसा ही किया। अगर मैंने सही समझा तो इसका मतलब तो ये था कि आप ये बताना चाहते थे कि हनुमान जी जाट हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ एक जाट की प्रवृत्ति है, एक जहाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा हो या कोई दुष्कर्म हो रहा हो, वहाँ जाट निश्चित रूप से बिना जान पहचान के भी उसमें भाग जरूर लेता है। और इसी तरह से पूज्य हनुमान जी महाराज ने भगवान राम की पत्नी सीता माता जी के अपहरण के समय जाके लंका दहन किया। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये हनुमान जी का जो स्वभाव है वही जाटों का स्वभाव है। जिस तरह हनुमान जी उस समय पे त्रेता युग में, तो यानी अगर हम आपको सही समझे तो आप ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी दरअसल जाट थे। देखेंगे एक यहाँ दारा सिंह, मैं ये कह रहा हूँ एक हम जाट हनुमान जी के ही वंशज हैं। और मैं ये कह रहा हूँ एक देखिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं एक जो अनेक तरह की एक वो सुलेमान रहमान, अरे त्रेता युग में पूज्य हनुमान जी जब जन्मे अवतरित हुए उस समय तो इस्लाम धर्म था ही नहीं। तो आप ही के पार्टी के तो है बुक्कल नवाब हनुमान जी तो शुद्ध रूप से सनातन धर्म के मानने वाले थे चौधरी जी। लेकिन आप ही के पार्टी बुक्कल, आप ही के पार्टी के बुक्कल नवाब जी, उनका कहना है कि हनुमान मुसलमान थे। अब हनुमान जी भी मुसलमान थे तो हमें पता नहीं था, ये तो अब हम जान रहे हैं। ये पार्टी का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। हम आज करोड़ों मंदिर हनुमान जी के बने हुए हैं। यदि वो हनुमान जी को मुसलमान मानते हैं तो सारी मस्जिदों में हनुमान जी की मूर्तियां रखवा दे। जोई सिंह जी, जिस तरह हम पूजा कर रहे हैं, जोई सिंह जी आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हनुमान जी का व्याख्यान कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है या दरअसल हनुमान जी को अपने अपने घर में बिठाने की नई कोशिश है? अजय जी, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। हमारा काम है कि हम भारत के संविधान की रक्षा करें और उसके अनुसार चलें, जनमानस का काम करें। किसी की जाति धर्म और भगवान पर न टिप्पणी हम करना चाहते हैं, न इस तरह के जो बयान लोग दे रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। थोड़ा सा आपने अभी चर्चा की थी कुछ दिनों पहले आपके साथ बुलंदशहर पे, अभी आगरा पे एक लड़की जलकर खुद को जला लिया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये सब हमारा काम है। बाकी जिन लोगों को जमीनी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना होता है, हम एक भावात्मक देश है, भावना से चलते हैं, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। और ईश्वर पे, भगवान पे, किसी भी धर्म के जो हमारे आराध्य हैं उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देता है और स्तर भी गिराता है। आपकी व्यक्तिगत सोच कुछ भी हो, जब आप पब्लिक डोमेन में है तो जो आप कहते हैं उसका मतलब वही होता है जो जनता समझती है। तो बाद में क्लैरिफिकेशन करने से आप खुद ही अपनी बात को कहीं छुपाते हैं। जी मैं आता हूं आपके पास। जोई जी, बुक्कल नवाब जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बुक्कल नवाब जी, मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हनुमान जी मुसलमान हैं, आधार क्या है आपका ये कहने का? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें जी कि बुक्कल नवाब ने जो कहा है, जो हमने कहा है, हमने कहा हनुमान जी हर धर्म के हैं, हर जात के हैं, पूरे विश्व के हैं, संकट मोचन हैं। हमने ये कहा है, हमने ये नहीं कहा कि वो मुसलमान है, नहीं कहा है। मतलब हमारा ये मानना है कि मुसलमान हैं, मतलब ये नहीं कहा है कि दूसरे धर्म के नहीं हैं, सब धर्म के, सर्व धर्म के हैं वो। अच्छा। और ये इल्जाम लगाना है कि सिर्फ मुसलमान है, ये बिल्कुल गलत बात है। और हम आपको बता दें जी बुक्कल नवाब जी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज को पहचान ही पाएंगे, आप अपनी आवाज पहचान पाएंगे क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपने जो कहा था वो आपको शब्दशः सुनवा देता हूं, फिर आप बताइए कि आप जो कह रहे थे पहले और अब जो कह रहे हैं उसमें क्या फर्क है। आइए जरा देखते हैं आपने क्या कहा था। आप सुनिए जरा आपने क्या कहा था। हमारे प्रोड्यूसर साहब जरा बताइए क्या कह रहे थे बुक्कल नवाब साहब। और जहां तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे,
हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, मतलब जितने भी नाम आपको मिलेंगे ये सब हनुमान जी से मिलते हुए हैं, इसलिए जो है इसलिए वो हनुमान जी मुसलमान हैं। ये तो भाई भुक्कल नवाब जी आप ही की आवाज़ है, हमने इसको कॉपी नहीं किया है, आप ही की तस्वीर भी है। अब बताइए अब आप क्या कह रहे हैं सर? अनिल जी, आपने बिल्कुल स्पष्ट इसके अंदर हमने कहा है कि हमारा मानना है कि वो मुसलमान है, हमारा मानना है कि मुसलमान है, वो हर धर्म के हैं, सारे धर्मों के हैं। ये आपने इसके पहले जो हमने कहा था वो नहीं दिखाया, इसके पहले का आप दिखाइए कि हमने कहा था सारे धर्मों के हैं हनुमान जी, संकट है। आपने कहा हनुमान जी मुसलमान है। चलिए मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, साजिद रशीदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये हमने कहा था, वो आपने नहीं दिखाया, खाली हनुमान जी मुसलमान हैं। तो जैसा कि अभी लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं, सभी मस्जिदों में हनुमान जी की प्रतिमा लगा लीजिए आप, बहुत अच्छा होगा भाई, कम से कम अब सर्वधर्म संभव हो जाएगा। देखिए ऐसा है, लक्ष्मी नारायण जी ने क्या कहा मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा जी, लेकिन भुक्कल नवाब ने जो कहा है मैं इनको एक हदीस याद दिलाता हूं। मोहम्मद साहब ने कहा है कि किसी के देवी देवताओं को गलत बात मत कहो, इसलिए कि उससे जो दो बातें पैदा होती हैं। एक बात तो ये पैदा होती है जो अभी लक्ष्मी नारायण जी ने कह दिया कि साहब मस्जिदों में सारी में जो है आप मूर्तियां लगा लो हनुमान जी की, जब वो मुसलमान थे। ये इतनी बड़ी बात कह दी लक्ष्मी नारायण जी ने कि भुक्कल नवाब जी को कम से कम चैनल पर बैठकर तौबा करनी चाहिए कि मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अरे वो उनका विचार है, क्यों तौबा करेंगे आप? सुन लीजिए, नहीं आप अपनी राय रखिए, उनको तौबा करने की नसीहत क्यों दे रहे हैं? मैं अपनी राय रख रहा हूँ जी, मैं अपनी राय ही रख रहा हूँ। ऐसा है, मैं अपनी राय, मैं कान पकड़ के तौबा नहीं करा रहा हूँ उनसे, मैं अपनी राय ही रख रहा हूँ। नहीं जवाब दे रहे हैं नवाब साहब, आपका जवाब दे रहे हैं नवाब साहब, बताइए साहब। पहले मेरी बात पूरी हो जाए जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए कल को कोई भी आदमी उठेगा जी, नौज बिल्ला वो हमारे मोहम्मद साहब को बुरा भला कहेगा या किसी भी पीर पैगंबर को बुरा कहेगा, उसका जरिया कौन बनेगा? इसीलिए मोहम्मद साहब ने एक बात और कही है कि किसी को गाली मत दो, नहीं तो पलट के जो वो गाली देगा तो उसका जरिया आप बनेंगे। ये कह रहे हैं कि भुक्कल नवाब ने अभी गाली दी है हिंदुओं को। नहीं, ये बुरा भाई आप सवाल ये है, इन्होंने कितना साफ लफ्जों में कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ रहमान नाम रखा जाता है। कहां से साबित है भाई? भुक्कल नवाब साबित कर सकते हैं? भुक्कल नवाब साहब इसका जवाब दीजिए। रहमान तो अल्लाह का नाम है। जवाब दे लीजिए। रहमान अल्लाह का नाम है, अगर इनको पता हो, इनकी जानकारी में हो जी। देखिए शायद इनको मालूम नहीं है, इनको चाहिए है ये गीता प्रेस जो है उसका हनुमान अंक पढ़े, हनुमान अंक के 419 से लेके 424 पेज तक पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। नवाब मंसूर अली खान जो थे, जो हमारे परिवार के थे, उन्हीं ने हनुमानगढ़ी का जोड़द्वार करवाया। आज हनुमानगढ़ी के अंदर ये कौन सा जवाब हो गया आपका? पूरा वहां पर गेट बना है, नवाब अगर किसी मुसलमान ने मंदिर बनवा दिया, अगर किसी मुसलमान ने मंदिर को जगह दान में दे दी, आप क्या वो हिंदू हो गया? ज्ञान प्राप्त करिए। आप मंदिर हमारे जवाब दिए। अजय जी मैं आग्रह कर रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण जी हमारे लिए बस कुछ ही वक्त के लिए है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपकी पीड़ा में समझ रहा हूँ, लेकिन जरा 2 मिनट का वक्त दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी अब हमसे विदा करना चाहेंगे। लक्ष्मी नारायण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट, भुक्कल नवाब साहब प्लीज हमारे साथ रहिए। 1 मिनट, मुझे 2 मिनट का आग्रह है आपसे, सिर्फ 2 मिनट का। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, तो अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं, आपने किसी भी तरीके से हनुमान जी की जात बताने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ यह कहा कि जाट हनुमान जी के वंशज हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूं आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब यह भी बता दीजिए कि चुनाव के ठीक पहले हनुमान जी की जात क्यों होने लगी और अचानक जाट हनुमान जी के वंशज कैसे हो गए? देखिए, हमने कभी भी हनुमान जी की जात बताने की बात नहीं कही। कल ये बात माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी समाजवादी पार्टी के ही नेता ने उठाई थी, इसलिए ये हमको जवाब देना पड़ा। और बाकी तो हनुमान जी तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह व्याप्त हैं। वो तो त्रेता युग में भगवान राम की सेवा कर रहे थे, द्वापर में उन्होंने अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ के भी वहां भगवान कृष्ण का साथ दिया।
लेकिन तो हमने कभी जात बताने की कोशिश नहीं की। हमको जब पूछा गया तो हमने जात बता दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बात बड़े हल्के अंदाज में और मजाक में कही जाती है जाटों के बारे में कि भाई मान न मान मैं तेरा मेहमान, दो लोगों के बीच में विवाद होता है और जाट बीच में कूद पड़ता है, ये आमतौर पर कहा जाता है, ये एक अवधारणा मानी जाती है। अगर इस संदर्भ में आप हनुमान जी का भी नाम लेते हैं तो क्या ये हनुमान जी का अपमान नहीं है? जी नहीं, मुजफ्फरनगर जो दंगा किया था जाटों नहीं प्लीज एक मिनट प्लीज दुश्मन होगा। कोई मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में हनुमान जी हमारे पूज्य हैं, वो एक न्यायिक व्यवस्था थी जी। हनुमान जी हमारे पूज्य हैं जी। तो आपने किसी हल्के अंदाज में उनका संदर्भ नहीं रखा, आप कम से कम ये स्पष्ट करना चाहते हैं? तो नहीं। और देखिए प्रत्येक जाट हनुमान जी की पूजा करता है जी। ये इस बात का उदाहरण है जी। एक जाट किसी सबसे ज्यादा यदि पूजा करता है, प्रत्येक जाट, चाहे कोई आर्य समाजी हो चाहे कोई और हो, लेकिन जाट के घर में यदि जिसने जन्म लिया है वो हनुमान जी की पूजा जरूर करता है। मैं जानता हूँ 40% मूर्ति पूजा। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से जुड़ने के लिए लक्ष्मी नारायण जी। लेकिन जूही जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे इससे पूछ लूं, फिर हम जरा धार्मिक मुद्दों पर जरा चलेंगे। सवाल ये कि ये अभी जो हनुमान जी के बारे में सारी चर्चाएं हो रही हैं, ये सिर्फ चुनाव संबंधित आपको लगता है, चुनाव के लिए प्रायोजित है, या दरअसल सिर्फ धर्म की वजह से आज पूरे देश भर में इस पर बहस हो रही है? अजय जी जो कह रहा है वही बताएगा कि चुनाव के लिए अगर वो प्रायोजित कर रहा है तो बहुत ही निम्न स्तर का काम कर रहा है। उनको सुबुद्धि दे भगवान हनुमान, और अपना उनका मानसिक स्वास्थ्य भी जरूर चेक होना चाहिए। हमारी पार्टी ना इसमें विश्वास करती है, ना हमारा ये एजेंडा है, ना हम इस एजेंडा को फॉलो करेंगे। ये बहुत ही सम्मानित मंच है। इस पर यदि कोई भी भगवान, किसी के भी भगवान का इस्तेमाल राजनीति के लिए करता है तो वो गलत करता है, क्योंकि सियासी दलों का काम ही वो नहीं है। ये किसी की भी व्यक्तिगत आस्था का काम हो सकता है, लेकिन टीका टिप्पणी इस तरह से भगवान के ऊपर करना और हर धर्म के ऊपर करना और ये बताना कि किसने क्या दरवाजा बनवाया, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा हो गया। और बहुत सारी और समस्याएं हैं, हम उनके बारे में सोचें। जी अजय जी। नवल किशोर जी, अब जरा हमें यह समझा दीजिए कि हनुमान जी के ऊपर इतनी जो चर्चा हो रही है, आखिरकार इसका पूरा औचित्य क्या है? क्या यह राजनीति है या धर्म के ऊपर चर्चा हो रही है? नहीं, वो तो जो लोगों ने कहा है वो बताएंगे कि उनकी धारणा क्या है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ, हनुमान जी साक्षात ब्रह्मा अवतार हैं, तत्व हैं। हनुमान जी सबको राष्ट्र कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। हनुमान जी हमको उपदेश करते हैं कि व्यक्ति वैचारिक दृष्टि से परिपक्व हो तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां से विजय श्री प्राप्त न हो सके। अभी तो बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हनुमान जी मुसलमान हैं और व्यक्ति अपनी निजता को प्राप्त कर लेता है। नहीं, वो बुक्कल मैं उनकी भावना वो जाने, मैं नहीं कह सकता हूँ। अब हम इतना, हाँ हनुमान जी सबके हैं, मैं कह रहा हूँ जी, सबके हैं। हनुमान जी मुसलमानों के भी हैं, हनुमान जी हिंदुओं के भी हैं, हनुमान जी सबके हैं, यहाँ तक तो ठीक है। पर हनुमान जी केवल इसके हैं उसके, मुझे लगता है ऐसा कहना ये हल्कापन, कम से कम महापुरुषों को और भगवान को मुझे लगता है इससे अलग रखा जाए। हनुमान जी की हम आराधना करें, प्रार्थना करें, उनकी कृपा की आकांक्षा करें, वहां तक तो ठीक है। पर हनुमान जी किसके हैं इस पर चर्चा कैसे होगी अजय गौतम? ये सब किसके हैं हनुमान जी? मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि भगवान के विषय में जब हम कुछ बोलें तो बड़े हदे विहंतम जलम श्रवण कुंडल शोभि मुखम वजम नमत्त वानराज मिहाद्भुतम। भगवान हनुमान जी जिन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा गया, जिसके बारे में आज भी यह मान्यता है कि भगवान हनुमान आज भी जीवित हैं, अष्ट चिरंजीवियों में उनका स्थान है, आज भी वो इस पृथ्वी पर गोचर करते हैं। उनके बारे में, उनकी जाति या धर्म के बारे में बोलना ना सिर्फ मानसिक दिवालियापन का घोतक है, बल्कि ये एक बहुत खतरनाक प्रैक्टिस है। चाहे योगी जी ने उनके बारे में उनको दलित से जोड़ा हो, चाहे बुक्कल नवाब साहब उनको मुसलमान से जोड़े या कोई उन्हें जाट से जोड़े, ये निंदनीय है, ये अक्षम्य है। लेकिन फायदा ये, अगर यहाँ ईश निंदा कानून होता तो ये सब प्रोसिक्यूट हो गए होते। सवाल बड़ा स्पष्ट है, भगवान हनुमान जी के बारे में आपको सिर्फ जो बोलना है तो वो बोलो। अगर मैं भगवान
हनुमान जी का संदर्भ निकालूं तो उस संदर्भ में होता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यवनों का नाश करने वाले, बुराई का नाश करने वाले, या आज की स्थितियों में हिंदुओं के संरक्षक, तो मैं कहूं आज की परिस्थिति में कहूं तो हनुमान जी का अवतार, भगवान शिव का जो 11वां रुद्र अवतार था, वो एक तरीके से जो आज जिहादी प्रवृत्तियां हैं उनका विनाश करने के लिए हुआ था। आज हिंदू धर्म के लिए जितनी भी खतरनाक बन चुके धर्म और जातियां, हनुमान जी का जो आप रशीदी जी के लिए सब कुछ कह रहे हैं, विनाश करने के लिए हुआ था। आप रशीदी जी के लिए सब कुछ कह रहे हैं, हमारे धर्मों के अंदर जो घुसपैठ करने की कोशिश है, जो आज यवन कर रहे हैं, जो जिहादी बन रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ था। तो आज अगर हनुमान जी का अवतार हुआ था तो इन जिहादी, क्या रशीदी जी अब ये तय करेंगे? रशीदी जी के लिए आज सब कुछ आप कह रहे हैं? नहीं, मैं क्या मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, उनके बगल में बैठकर के लिए कह रहा हूं, हमारे राम का जो मंदिर नहीं बनने दे रहे, उस जाति, उस धर्म के लिए, उस पंथ, उस संप्रदाय के लिए कह रहा हूं। मुसलमानों के लिए कह रहे हैं ना, जो ये नाम लिया आप कह रहे हैं, मुसलमान थे, मुसलमानों के लिए कह रहे हैं ना। आराध्य अगर राम, चलिए रशीदी जी आप आतंकवादी हैं, रशीदी जी मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान सब कुछ कर रहा है, अजय गौतम जी साफ कह रहे हैं। रशीदी जी जिहादी सोच को बढ़ावा देते हैं, निश्चित तौर पर इन्हीं के लिए किया। भगवान हनुमान जी अगर पृथ्वी पर आएंगे पहले इनका विनाश। रशीदी जी जवाब दीजिए, रशीदी जी जल्दी, नरसिंह जी के पास जाऊंगा मैं। रशीदी जी, अपना काम तो मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे मैं तो इनको मोहब्बत की दावत दे सकता हूं। ये जमीन पर आए जी, बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। किसी के धर्म को बुरा कहना मैं अच्छा नहीं मानता, किसी के धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। ना इंसान बुरा है ना धर्म बुरा है, उसके कर्म बुरे होते हैं। जो भी इंसान जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। लेकिन अब तो इस्लाम ने हनुमान जी को कबूल लिया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात सुनिए, वो बुक्कल नवाब जी ने कबूला है, बुक्कल नवाब जी कह सकते हैं। मैं ये कहता हूं इनसे, जहां इनके पास में जो कोई भी मस्जिद होगी, जैसे अभी पंडित जी ने कहा, तो रख ले मूर्ति, जाके वहां करें पूजिए हनुमान जी की। बुक्कल नवाब जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके आप सीधे हमसे बताइए कि क्या आप हनुमान जी की प्रतिमा मस्जिद में रखेंगे? बजरंग बली की जात या धर्म क्या है, यही है आज का बड़ा सवाल, और इस पर चर्चा कर रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जूही सिंह जी हैं, महंत नवल किशोर दास हमारे साथ हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, पंडित अजय गौतम, मौलाना साजिद रजीदी और स्वामी आनंद गिरी जी हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। शुरुआत बुक्कल नवाब जी मैं आप ही से करूं। ब्रेक से पहले चर्चा इस बात की हो रही थी कि क्या हनुमान जी की प्रतिमा मस्जिद में आप लगवाएंगे? देखिए, एक बात आपको बता दें, बिल्कुल सीधी बता दें कि बुक्कल नवाब जो है 20 साल से बड़ा मंगल के ऊपर, अरे आप पहले सुन ली, हम आपकी बात बता रहे हैं। बड़ा मंगल के ऊपर जो है वो भंडारा जो है बुक्कल नवाब 20 साल से करते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज जो है उन्होंने हनुमान गढ़ी के अंदर जो है, हनुमान गढ़ी जो बनी है उसका जीर्णोद्धार करवाया है। हनुमान गढ़ी आज आप जाइए देखिए, लिखा है नवाब मंसूर अली खान लिखा हुआ है। गूगल के ऊपर आज आप डाल दीजिए हनुमान गढ़ी, विकिपीडिया डाल दिए हनुमान गढ़ी नवाब डाल दीजिए, तो आपको पता चलेगा नवाब मंसूर अली खान ने हनुमान गढ़ी के अंदर हमारे पूर्वजों ने जो मनोकामना मानी थी वो पूरी हुई। हनुमान जी जो है मुसलमानों की मनोकामना पूरी करते हैं, हमारे परिवार की मनोकामना पूरी की हनुमान गढ़ी उन्हीं ने बनवाई, नवाब मंसूर अली खान ने। हमारे आलिया बेगम साहब जो थी कोई नेता नहीं थी, कुछ नहीं थी, उन्हीं ने लखनऊ के अंदर हनुमान मंदिर बनवाया और उन्हीं ने मन्नत मानी थी, उन्होंने उनकी मन्नत जो थी वो पूरी हुई है। हनुमान जी ने बजरंग बली ने पूरी की है। साजिद रशीदी एक सवाल पूछना चाहते हैं। आलिया बेगम हनुमान जी का जो मंदिर है प्लेट लगी हुई है। बुक्कल नवाब जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्लेट लगी हुई है। बुक्कल नवाब जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सुनिए। हमारे पिताश्री ने, अरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का मंदिर सवाल सुन लीजिए पहले। हम लोग तो पूजा करते चले आ रहे हैं, हम पूजा करते चले आ रहे हैं, हम लोग मानते चले आ रहे हैं। नहीं सुन रहे, बिल्कुल आपकी बात सुन रहे हैं। अरे बुक्कल नवाब जी आप आस्था रखते हैं कि हनुमान में? बिल्कुल वो यही तो कह रहे हैं। नहीं, एक बार कह लेने दीजिए ना। नहीं बिल्कुल कह रहे हैं। बुक्कल नवाब जी आप आस्था रखते हैं हनुमान जी में? 100% रखते हैं, 100% रखते हैं। हाँ, तो आप अपने ईमान की तजदीद कर लीजिए, आप मुसलमान नहीं बचे। बुक्कल नवाब, क्योंकि जो मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी में आस्था रखे वो मुसलमान नहीं रहता। नरसिंहानंद सरस्वती जी, जो मुसलमान किसी जो कह रहे हैं और अगर भगवान में आस्था रखे, मुसलमान हनुमान जी में आस्था रखे तो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के अलावा हम आस्था नहीं रखते किसी में। जी
अच्छा तो एक सवाल अभी से का यहाँ जवाब नहीं उनका अपना हम इनसे सवाल कर रहे हैं, हमारे बात का जवाब दे दे, हम अपना सब कुछ छोड़ देंगे। आप जवाब दे दो। आप बाजा करते हो, बाजा करते हो, शादी से पहले गेरुआ कपड़े पहनते हो, उसके अंदर पंडाल के अंदर बैठते हो, कंगना बांधते हो, यहाँ पे पीला वो लगाते हो, हल्दी लगाते हो, ये हिंदुओं की रस्म है। आप मुसलमान होके क्यों करते हो? अरे कौन लगाता है? मुसलमान होके क्यों करते हो? उसका जवाब बताओ। है कोई जवाब आपके पास? कौन लगाता है? कोई जवाब हो तो बताओ। आप ही लगाते होंगे, हम तो लगाते नहीं। हिंदुओं को मानते हो? नहीं, आप लगाते हैं, हम तो लगाते नहीं। आपके दिल के अंदर हिंदू है, लेकिन आप ऊपर से नहीं मानते। अगर ऊपर से आप लगाते होंगे, हम तो लगाते नहीं है। मुसलमान तो अल्लाह के अलावा किसी में आस्था रखता ही नहीं। आप चौथी अल्लाह तो एक है, उसके अलावा कोई नहीं पूजा के लायक। आपने माजा क्यों किया? देखिए रशीदी जी, ये आपका मत हो सकता है। रशीदी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर मैं क्षमा चाहता हूँ, ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है रशीदी जी, लेकिन ये व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि कोई और पूजा के काबिल नहीं है। अपने शब्द ना प्ले, खैर ये आपके अपने मत हो सकते हैं। वो मुसलमान है, वो खुद अपना तय कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुकल नवाब को पूरी आजादी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, आप रोकने वाले कोई नहीं होते। इस देश में हर किसी को अपने नहीं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। कोई अधिकार नहीं है आपके पास, ये है जो मैं बता रहा हूँ। कोई अधिकार नहीं है आपके पास, माफ कीजिएगा। एक्सपोज करना है ना, तो सिर्फ इनसे एक छोटा सा सवाल पूछ लीजिए। एक अल्लाह में ईमान रखते हो तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे किसके यहाँ जाके नाक रगड़ते हो? दरगाह नहीं, सुनिए, अजमेर शरीफ में कौन बैठा है? भाई साहब, हम तो नहीं जाते, रगड़ते हो। 90% हिंदू जाते हैं, फिर वो वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? 90% हिंदू जाते हैं, वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? अगर एक खुदा को मानते हो, 90% हिंदू जाता है वहाँ, 90% हिंदू जाता है वहाँ। कब्रों में कौन बैठा है? 90% हिंदू, 90% हिंदू जाता है वहाँ। चलिए आइए वापस अपनी चर्चा पर अजय जी और रशीदी जी, अजय जी और रशीदी जी, अजय जी और रशीदी जी, आइए जरा चर्चा पर वापस किसी हिंदू का, और अगर किसी हिंदू का भला हनुमान जी नहीं कर सकते तो कब्र में लेटा हुआ मुर्दा भी कहते रहेंगे। पूछ लो, जाके देखो। चलिए आइए मुर्दे, आइए चलिए, हम मुर्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नरसिंहानंद जी, आप एक कविता पढ़ना चाह रहे थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम चलेंगे स्वामी अनंत गिरी जी के पास। नरसिंहानंद जी, बहुत छोटी सी कविता है, शायद इसके अर्थ सब लोग समझ सकें जी। एक भी कंडील जलता है कहीं पर भी न कोई, जुगनुओं की रोशनी में काम चलता है शहर का। इस कदर अमृतसरे बाजार अपमानित हुआ है, हो गया है भाव ऊंचा सब दुकानों पर जहर का। लग रहा है अब परीक्षित फिर यहां कोई मरेगा। रस विधेयक स्वर सपेरों का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण की जो खूब बातें कर रहे थे, राष्ट्र के निर्मम लुटेरों का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्र के निर्मम लुटेरों का समर्थन कर रहे हैं। आज लोगों को बात यह करनी चाहिए थी कि मोहम्मद साहब के पूर्वजों का धर्म क्या था। आज जो विद्वानों को यह खोजना चाहिए था कि ईसा मसीह से पहले ईसाई कौन लोग थे, यूरोप किसकी पूजा करता था, रोम में कौन लोग पूजे जाते थे। लेकिन आज जो बातें हो रही हैं, मैं बुक्कल नवाब की भावनाओं को गलत नहीं बता रहा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। रशीदी जी अपनी जगह सही कह रहे हैं, ये इस्लाम असली इस्लाम दुनिया को दिखा रहे हैं, यही इस्लाम है जो रशीदी जी बोल रहे हैं। और ये 10 साल बाद अजय जी को भी समझ में आने वाला है। ये अभी आप अजय जी नहीं समझ, लेकिन 10 साल बाद समझेंगे, सारे हिंदू समझेंगे कि इस्लाम क्या है। क्योंकि इस्लाम वही है जो रशीदी जी बोल रहे हैं, जो अल्लाह में किसी को शामिल करता है वो मुशरिक है, और जो अल्लाह के सिवा किसी और को मानता, मोहम्मद के सिवा किसी और को मानता, वो काफिर है। और इस्लाम ये कहता है कि काफिर का कत्ल दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। एक मिनट देखो रशीदी जी, सुनो, आप सुन नहीं सकते, आप में सुनने का मादा नहीं है, केवल बोलने का मादा। चलो आप बोल लो। इस्लाम ये झूठ बोल रहे हैं, अब ये झूठ पर आ गए हैं। नहीं लिखा कि कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में। बिल्कुल नहीं, तुम इस्लाम को कुरान से बाहर नहीं निकाल सकते। अगली बार ले आएंगे, अगली बार ले आएंगे। कुरान में बता देते, कुरान में, और तुम्हारे कहने से भी नहीं मान
मान लूंगा, कुरान पढ़िए। आइए जरा मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। आइए मुद्दे पर बात करते हैं। जब ये सुनी नहीं पा रहे हैं, इस्लाम पर नहीं है, नहीं पा रहे हैं, को मारने वाला ये सुनी नहीं पा रहे हैं, इस्लाम पर नहीं है। काफिर और मुशरिक का कत्ल, नहीं बिल्कुल नहीं, काफिर और मुशरिक का कत्ल बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा पुण्य है काफिर और मुशरिक का कत्ल, यही इस्लाम कहता है। आइए वापस अपनी चर्चा बोल रहे हैं। मैं दावत दे रहा हूं। स्वामी आनंद गिरी जी, मैंने बहुत पढ़ी है, स्वामी आनंद गिरी जी, स्वामी आनंद गिरी जी, मुशरिक को कत्ल कर, स्वामी आनंद गिरी जी लिखा हुआ है। प्लीज आग्रह है स्वामी आनंद गिरी जी, स्वामी आनंद गिरी जी, अगर बुक्कल नवाब जी, एक मिनट प्लीज, आग्रह आप सबसे। स्वामी आनंद गिरी जी, अगर आज बुक्कल नवाब जी हनुमान जी में आस्था प्रकट करते हैं, कहते हैं कि उनका पूरा परिवार हनुमान जी के प्रति आस्थावान है, इसमें कुछ गलती है क्या? इसमें तो खुश होना चाहिए गिरी जी को। नहीं, हम तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। बुक्कल नवाब जी ने जो कल कहा और आज के अंदर कितना परिवर्तन है, और मुझे लगता है कि जितना कुछ आज कह रहे हैं तो हो सकता है कि बुक्कल नवाब जी को सुरक्षा की आवश्यकता ना पड़े, इनको सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी। जिस प्रकार से इन्होंने बहुत खुल करके भगवान का इस प्रकार से भाव दिया है, सेवा करते हैं, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं आपने हनुमान जी की सेवा की, नवाब साहब अब लग जाइए कि राम जी का मंदिर बन जाए। जिनको आप अपना आराध्य हनुमान मानते हैं, उन्हीं के स्वामी के मंदिर की व्यवस्था की आवश्यकता है। आप जैसे लोग अगर सच्ची भावना से लगेंगे तो चीजें अच्छी होगी। और भगवान के ऊपर राजनीति जो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं से सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। यद्यपि कभी भी ईश्वर को किसी जाति या धर्म में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता, नहीं शब्दों में इस प्रकार से बांट करके देखा जा सकता है। शास्त्र के मत से आत्मिक भाव से ईश्वर साहब लाख रुपया देंगे, राम लैला को सोने का मुकुट चढ़ाएंगे। ये बुक्कल नवाब ने कहा था, 4 साल पहले कहा था, जब पिछली सरकार। क्या बात है, बहुत बढ़िया नवाब साहब। कभी हम लोग नहीं, नवाब साहब जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप ये भी सोचिए कि फिर बातें क्यों ऐसी उठ करके आती है, अपने शब्दों पे संयम क्यों नहीं रहता है। आपका कल का बयान सबको आहत करने वाला था और आज आपकी बातें सबको खुश करने वाली है। तो जो कल का बयान था, क्या वो बुक्कल नवाब नहीं थे, या आज जो बैठे हैं वो बुक्कल नवाब नहीं है? दोनों में क्या अंतर है ये बताने का स्पष्ट करें, क्योंकि ये भारतीय देश जो है ये भावनाओं का देश है। बुक्कल नवाब जी, एक बार फिर स्पष्ट कर दीजिए, कल आपने कहा था बजरंगबली मुसलमान है, इस पर लेकर चर्चा बड़ी होती जा रही है और लोगों का आपत्ति भी है। आप ये मानते हैं कि आपकी आस्था हनुमान जी में है, लेकिन क्या आप ये भी मानते हैं कि हनुमान जी मुसलमान है? देखिए अनिल जी, आप पूरा बयान दिखाइए। पूरे लखनऊ के जितने भी पेपर है, लखनऊ में बैठे सारे पेपरों ने दिया है कि हर धर्म के हनुमान जी, हर धर्म के। हमने ये नहीं कहा, आपने वो क्लिप आगे की नहीं पीछे की नहीं दिखाई। आप ज्ञान से पीछे के कह रहे हैं कि नवाब का मानना ये नवाब जी का हर धर्म यहाँ बैठा हूँ, हर मैं समर्थन कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। हनुमान जी मुसलमान थे, ये हमने कहा है, सब पेपरों में छपा हुआ है। पेपर हमारे नहीं, आप इसका गूगल पर देखेंगे तो ये पूरा छपा हुआ है। बुक्कल नवाब ने सब पूरे धर्मों को कहा है, सिर्फ ये नहीं कहा कि खाली मुसलमान है। चलिए, ये हम आपकी भावना का आदर करते हैं। हमने कहा कि हम मानते हैं कि वो मुसलमान थे, लेकिन आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। बुक्कल नवाब साहब, मुसलमान थे, बुक्कल नवाब साहब, हमारा मानना ये है। बिल्कुल, चलिए, हम आपकी भावना का आदर करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आप आपको ये दिखा दी मुसलमान हिंदू थे, परंपरा से आज भी हिंदू हैं। हमारा अगर ये कहा है इस देश में कोई भी अलाउद्दीन खिल्ली के घोड़े पे बैठ के नहीं आया था। ये सब वही है जो जजिया देने के चक्कर में या औरंगजेब के हंटरों से डर के जो मुसलमान बन गए। मैं पटेल जी आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, केवल यहाँ के मुसलमान नहीं, सुन तो लो, अरब में जजिया दे दिया होता तो तुम्हारा राम कुमार होता, अरब नहीं होता। सबसे पहले मंदिर तोड़ा गया, अभी जो भी सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर था, चाहिए जो जीएसटी नरेंद्र मोदी ने लगाई है, ये जिजिया नहीं है क्या? अब तो हिंदू टैक्स ले रहा है आपसे, अब तो हिंदू टैक्स ले रहा है। अगर मुसलमान ले तो जिजिया हो गया, हिंदू ले तो जीएसटी हो गई। बात है भाई, हम अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, अलग अलग बात करेंगे। हमने खाली है कहा, आपकी बात बिल्कुल कही है। अरे बुक्कल नवाब साहब, मानना है, बुक्कल नवाब साहब,
आपने जो कहा बाईस बटा 7 मान के गणित के अंदर सवाल सॉल्व करे जाते हैं, लेकिन आपने जो कहा हमने उसको दिखा दिया। अब आप उसमें ही और हा और है निकालते रहिए, ये आपका काम है। आपने जो कहा हमने आपको दिखा दिया। नहीं ये आप कृपा करके इसको अब तोड़ने मोड़ने की बात मत कीजिएगा। मुसलमान है, आप दिखा रहे, आप दिखाइए, आप फिर से दिखाइए, आप चलिए प्रोड्यूसर साहब जरा इनकी बात एक बार फिर दिखा दीजिए। मुसलमान है कहाँ? मुकल नवाजी को जरा यकीन हो जाए। अरे ही आप जो बोलेंगे वही दिखाएंगे ना, उसमें जोड़ देंगे क्या? और देखिए कि हमने क्या कहा, कमाल करते हैं आप। और उसके आगे की क्लिप दिखाइए। चलिए पूरी आगे की क्लिप दिखाइए। आप 5 घंटे बात करेंगे, 5 घंटे दिखा क्यों कर रहे हैं जो हमने कहा ही नहीं? मुकल नवाज साहब, हमने मुसलमान अपनी बात से मुकरना है तो मुकर जाइए। मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ। दिखाइए आप। मैं फिर दिखा रहा हूँ, आपने क्या दिया? अरे दिखा रहे हैं ना साहब, रुकिए। दिखा दिए ना, नेतागिरी छोड़ देंगे। अगर हमने ही कहा है हम नेतागिरी छोड़ देंगे। जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, मतलब जितने भी नाम आपको मिलेंगे ये सब हनुमान जी से मिलते हुए हैं, इसलिए जो है। अब कब राजनीति छोड़ रहे हैं मुकल नवाज साहब? एक नया झूठ बोलेंगे आप इस पर? बोलिए। फाइनल आपने जो बोला हमने आपको सब दिखा दिया ना, अब इसमें क्या दिक्कत है? अजय जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। स्वामी जी जरा एक और क्या सुनाए? अब आप और क्या चाहते हैं? अजय जी सुनाइए। माफ कीजिएगा, जो आप कह रहे तो हमने आपको सुना दिया। खामोश करके सबको सुनाइए। अरे जूही जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए राजनेताओं को क्या हो जाता है? एक बार कुछ कह देते हैं, उसके बाद लगातार ही है का की। अरे भाई अजय जी धर्मों के हैं सारे। जी जूही जी बताइए प्लीज। इल्जाम लगाना तो अलग बात है। अजय जी देखिए, हम लोग तो बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ के निकलते थे और निकलते हैं, और ये हमारी व्यक्तिगत आस्था है। हम किसी के भगवान का धर्म जाति कैसे बता सकते हैं? और भुक्कल नवाब साहब को अब कल ही एमएलसी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आप पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और आपने दिखा दिया है। तो भगवान हनुमान को मानते हुए, उनको साक्षी मानते हुए, जिनके हम सभी लोग यहाँ भक्त हैं, इनको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, राजनीति से नहीं, एमएलसी पद से भी। और राजनीति में इस तरह भगवान को खींचना गलत है, ये स्तर भी गलत है और ये भावना भी गलत है, मानसिकता भी गलत है। जी अजय जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जी मैं मुकल नवाब जी का छोटा समर्थन कर, उनकी भावना ये थी कि उनके परिवार को बहुत कुछ हनुमान जी ने दिया है। जी हमारे मंदिर में बहुत सारे मुसलमान आते हैं जो माता की पूजा करते हैं, इसमें गलत क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आता। हाँ, रशीदी जी जो कह रहे हैं वो असली इस्लाम है, ये मैं रशीदी जी की कुरान पढ़ के मैंने यही जाना है, और इसका अर्थ ये है कि जो इन्होंने जिहादी बताया और आपने अजय जी समर्थन किया, पंडित जी भी सही थे और आप भी सही हैं, क्योंकि इस्लामिक जिहाद यही है कि अल्लाह के सिवा किसी को भी मानने वाले को हम मानेंगे नहीं और खत्म करेंगे। जिहाद का मतलब है नफ्स को मारना। जिहाद का मतलब नफ्स को मारना, शैतान को मारना, कभी करेंगे, डिस्कस करेंगे। मारना, नफ्स को मारना है। आप कहां चले जाते हैं? डिस्कस करेंगे, आज यही रहने देखो पंडित जी का काम नफरत नवाब जी की जो नहीं गलत बातों को सहन प्यार की बात कीजिए सर, प्यार की बात कीजिए। प्यार दुनिया में जब रहेगा जब जिहाद को दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा, उससे पहले प्यार रह ही नहीं सकता। महंत नवल किशोर जी करेंगे, प्लीज आग्रह, एक दिन करेंगे। महंत नवल किशोर जी, महंत नवल किशोर जी प्लीज, महंत नवल किशोर जी आप दोनों से आग्रह, कृपा करके जरा सुनिए। महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महंत जी प्लीज, महंत जी मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बुक्कल नवाब जी को हनुमान जी के प्रति लगाव है, प्रेम है जी, तो मुसलमान वो है कि नहीं इसका प्रमाण रसीदी जी देंगे क्या? उनकी निजी भावना है, वो हनुमान जी के प्रति समर्पण करते हैं। भाई पंडित जी, मैंने भाई अधिकार है। भाई नवल किशोर जी, मुझे अजय जी ने इसीलिए बुलाया है, मैं इस्लामिक विद्वान हूं, मुझे बताना पड़ेगा। 2000 पहले तो कोई मुसलमान था नहीं, मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो इनको प्रमाण की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अरे अल्लाह के अलावा कोई मानो। अरे पंडित जी, आदर के साथ मैं कह रहा हूँ, इस्लाम की बात बतानी पड़ेगी मुझे। इस्लाम के हिसाब से ये बात थोड़ी देंगे उनको। नहीं, जो सच बात है मुझे बताना पड़ेगा। लोग इनकी बात को टालना चाहते हैं, इन्होंने बिल्कुल इस्लाम के रोशनी में बिल्कुल सही बोला। जो आदमी अल्लाह के सिवा आस्था रखता है, खिलाफ भी क्या फतवा जारी करेंगे? इस्लाम कहता है, आप इसे क्यों नहीं मानना चाहते? रशीदी जी, महंत जी का सीधा सवाल आपके, क्या आप से फतवा जारी करेंगे क्या? नहीं देखिए, क्या पूछ कर करेंगे? अजय भाई, मुसलमान है कौन? अजय भाई बुक्कल नवाब जी की आस्था हनुमान जी में, सुनिए मेरी बात, आपको क्या आपत्ति है? सुनिए मेरी बात। देखिए,
मैंने सिर्फ इस्लाम बताया है। अगर कोई आदमी उस इस्लाम को नकार कर कहीं और जाता है तो हम तलवार लेकर कहां जाएंगे? वो तो मुसलमान है, कहीं भी जाए, कुछ भी माने, ये जमहूरियत है। आप कहीं और ये हमारा देश है, ये हमारा देश। बुक्कल नवाब जी मुसलमान नहीं है? अधिकार नहीं, वो बताइए। अजय भाई, हमारा देश नहीं चल रहा है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। संविधान पे चल रहा है, टेलीविजन और पर संविधान में हर आदमी को इजाजत है वो कुछ भी करे। मैं जो किसी को पूजे, किसी की इबादत करे। राशिदी जी, अगर बुक्कल नवाब जी हनुमान जी सवाल करना चाहते हैं, राशिदी जी की विचारधारा ने 600 करोड़ लोगों का आज तक 1400 साल में कत्ल किया है। चलिए अजय गौतम जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। अजय गौतम जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। हनुमान जी के नाम पर जो देश में राजनीति हो रही है जी, एक जी प्लीज। सवाल ये है, बुक्कल नवाब साहब की जो एक अपनी निजी आस्था है, जो उनकी निजी आस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने सुन तो लो ना, उनका निजी, उनकी मुसलमान थे, मानोगे? मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, मना कर देंगे? मना कर दिया, मैंने नहीं कहा। आपने 3 बार कहा, उन्होंने मना कर दिया, आपने 3 बार मना कर दिया, और मैंने उस पर यह कहा कि हनुमान जी का अवतार मुसलमान या वैसे असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए हुआ था। जो भी हिंदू धर्म के विरोध में है, उनका विनाश करने के लिए हुआ था, आपका विनाश। जी झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोलना चाहिए। धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज आस्था के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो पूरे देश को विभाजित करने के लिए बहुत तरह तरह से काम कर रही है, और शायद ये हमारे देश की आज की आवश्यकता नहीं है।